अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वर्ड्स में समझने वाले हैं। ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए डीएसए डिवाइस करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग को लॉजिक तरीके से समझना चाहते हैं। तो अगर आपको डीएसए बोरिंग लगती है तो अब नहीं लगेगी, क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, इसको एनालाइज कैसे करते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है, ईडीटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, रियल वर्ल्ड कोड और एनालाइज करके समझेंगे कि हर सवाल को हम एनालाइज करके देखेंगे कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने नोट्स के अंदर आ जाते हैं और हर सवाल को अच्छे तरीके से समझते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके से हमारे पास सवाल को पूछा जाता है और पेपर के अंदर किस तरह से ये सवाल आ सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल होता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारे पास क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा, यानी हमारे पास एक तरीका होता है, यानी डेटा को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को अच्छे तरीके से रखना है, तो हमारे पास क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर काम आता है, ताकि हम क्या करें, डेटा को ईजिली इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, अब आपको क्या करता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपके पास क्या होता है, एक रिवॉल्वर होता है, इसके अंदर चैम्बर होता है, यानी चैम्बर क्या करता है, बुलेट को होल्ड रखता है, डेटा को अपनी यानी जब हम कोई बुलेट वगैरह चैम्बर के अंदर होल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या हो, वो फिक्स पोजीशन के अंदर होता है, वो जो इसकी जो बुलेट की पोजीशन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, यानी उस तरीके से हमारे पास क्या होता है, गोली निकलने में क्या होती है, गोली को निकालने में क्या होती है, ऑर्गेनाइज हो रही होती है। तो हमारे पास बुलेट क्या होती है, चैम्बर के अंदर ऑर्गेनाइज, ये स्टोर की हुई होती है बिल्कुल स्पॉट पोजीशन में। स्पॉट का मतलब क्या होता है, पोजीशन, यानी बिल्कुल सही तरीके से हमारे पास क्या होती है, रखी हुई होती है। दूसरा सवाल क्या होता है हमारे पास, वाई डू वी नीड डेटा स्ट्रक्चर, हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी नीड डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा एफिशिएंटली एंड एक्सेस इट क्विकली। अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करना है, यानी डेटा को अगर हमें स्टोर करना है और इसको एक्सेस करना है बहुत ही जल्दी में, यानी जल्दी हमें डेटा को स्टोर करना है और एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। लाइक अ रिवॉल्वर हेल्प शूट क्विकली, यानी हमारे पास क्या, जब गोली हमारे पास क्या होती है, जल्दी निकलती है, यानी जब हम कोई शूटिंग वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, गोली हमारे पास जो शूट होती है वो बिल्कुल फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर लगा होती है, यानी हमारे पास क्या होती है, वो फास्ट एक्सेस करवाता है। तो इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं कि अगर हमें डेटा को फास्ट मैनेज करना है, उसको स्टोर करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आप पेपर में ये लाइन लिखेंगे तो आपके पास इनफ है। अगला सवाल क्या होता है हमारे पास कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं। अब एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, यानी किसी भी टास्क को, किसी भी सवाल को अगर हमें हल करना है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है। अब उस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्चर को अगर हमें सॉल्व करना है किसी प्रॉब्लम को, तो इसके लिए दो चीज़ों की हमारे पास क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसको एनालाइज कैसे करते हैं, दो चीज़ों की मदद से इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एक होता है टाइम और एक होता है क्या, हमारे पास स्पेस, यानी ये दो चीज़ों की मदद से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर हम कोई कोड वगैरह करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी कोई हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं एरे के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम भी कम कंज्यूम हो और स्पेस भी हमारे पास क्या हो, कम स्पेस हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम, जो हमारे पास जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, अब कॉमन जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, हम एरे, स्टैक, स्क्वायर, ट्री, ग्राफ और लिंक लिस्ट, जो मैंने इसके अंदर अभी ऐड नहीं किया, इन सब एल्गोरिथम को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डीपली देखेंगे कि किस तरीके से क्या करता है, ये वर्क करता है। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, ये इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं और इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। अब अगला सवाल हमारे पास क्या होता है, हाउ आर डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफाइड, यानी हम डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड कैसे करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या होती है, प्रिमिटिव होता है, यानी
दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, क्लासीफाइड होते हैं। एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर हमारे पास कौन कौन से होता है, एक एरे होता है, स्टैक्स कोई होता है। नॉन लीनियर हमारे पास क्या होता है, ट्री एंड ग्राफ। अभी के लिए आपको देखना है कि हम जो आपको क्या देख रहे हैं अभी कि अगर आपके पास इंटरव्यू में पूछा जाए कि हाउ डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफाइड, या पेपर में पूछा जाए, तो आप इसका किस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि लीनियर लाइक का एरे स्टैक्स एंड कोई, यानी हमारे पास एरे स्टैक्स का कोई होता है लीनियर लिंक लिस्ट। अब नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है हमारे पास, नॉन लीनियर क्या होता है हमारे पास, ट्री और ग्राफ होता है। इसको आगे देखते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर क्या होता है हमारे पास, डेटा इज ए सीक्वेंस में होता है। नॉन लीनियर क्या होता है, ग्राफ की सूरत में होता है, डेटा इज अ ट्री और ग्राफ फॉर्म। अब एडीटी क्या होता है हमारे पास, एडीटी का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एडीटी का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी हमारे पास क्या होता है कि ये एडीटी डिफाइंस बिहेवियर और इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ये हमारे पास क्या करता है, सिर्फ उन चीज़ों को दिखाता है जो हो रही होती है। जैसे आपको एक गन के एग्जांपल देता हूँ, जब हम गोली को शूट करें तो जो गोली निकल रही होती है वो हमें दिखती है, जो पीछे का प्रोसेस हो रहा होता है अंदर के किस तरीके से गोली निकली वो हमें प्रोसेस नहीं दिख रहा होता। तो इसके लिए हम क्या होता है, वो एडीटी होता है। अगर आपके पास पेपर में पूछा जाए कि एडीटी क्या होता है तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एडीटी मीन्स ओनली शोइंग व्हाट डेटा डज, यानी एडीटी का मतलब होता है कि डेटा हमारे पास क्या करता है सिर्फ वो दिखाता है, नॉट हाउ वर्क इनसाइड, यानी पीछे का बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है वो नहीं दिखाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल होता है इसका, अगला सवाल हमारे पास क्या है, वाई इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हमारे पास क्यों है। अब हमारे पास क्या है, बिकॉज इट डिवाइड द एरे इन हाफ इच टाइम, यानी हमारे पास क्या होता है, ईच स्टेप डिवाइड्स द एरे बाय 2, यानी ये क्या करता है हमारे पास एरे को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, ट्रिगर शूटिंग बाय चेकिंग मिडिल पॉइंट्स सेव टाइम, यानी हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई बुलेट गन होता है, गन के अंदर रिवॉल्वर के अंदर हमारे पास वो चैम्बर के अंदर गोलियाँ चेक होती रहती है, तो ये हमारे पास क्या होता है दो हिस्सों में हमारे पास एरे डिवाइड हो जाता है ताकि हमारे पास ईजी हम इसको एक्सेस वगैरह कर सके और इसका टाइम भी हमारे पास कम कंज्यूम हो। अगला सवाल क्या होता है हमारे पास, ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन क्या होता है हमारे, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट होता है, डिलीट, रिवर्स, सर्च, सॉर्ट। ये आगे जाके हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका एल्गोरिथम देखेंगे। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है डेटा टाइप। प्रिमिटिव हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक इंटीजर टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव हमारे पास क्या होते हैं, एरे, स्टैक, लिस्ट वगैरह। अब जो हमारे पास अगला सवाल है कि हमारे पास क्या है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इट शोज हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन्स, कि हमारे पास क्या करता है, ये बताता है कि इट्स हमारे पास जो डेटा ये एल्गोरिथम जो रन हुआ कि कितना फास्ट, कैसे हमारे पास रन हुआ। अगला सवाल हमारे पास क्या है, हाउ इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इट शोज हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन, कि हमारे पास दिखाता है कि हमारे पास एल्गोरिथम कितना फास्ट हमारे पास क्या हुआ, रन हुआ। जब भी हमारे पास कोई एल्गोरिथम वगैरह चलाना होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे पास टाइम देखा जाता है कि कितने टाइम के अंदर हमारे पास डेटा रन हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हर सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।